ओके। व्हाइट बोर्ड विजिबल है सबको? ओके। तो भाई पीयू 2017 में ये क्वेश्चन आया है जो करने जा रहे हैं। ठीक है। और इम्पोर्टेंट है रज, शायद आगे भी आ जाए। 7th एग्जाम्पल है फर्स्ट एक्सरसाइज की। ठीक। स्टेटमेंट क्या है? रेक्टेंगल दी गई है भाई, जिसमें एक्स की लिमिट्स क्या है, -1 से 1। वाई की भी रज सेम। एंड फंक्शन डिफाइन किया गया है रज ए से आर, डिफाइंड बाय दिस वन। भाई अगर एक्स रैशनल है, ठीक, फिर तो भाई वाई नाम लिख देना। और अगर एक्स इरेशनल है तो भाई जीरो लिख देना। ठीक। हमने क्या शो करना है? शो दैट डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, पहले अगर y के साथ करोगे फिर x के साथ करोगे, भाई ये तो एग्जिस्ट करेगी, इट विल एग्जिस्ट। एंड अदर रिपीटेड इंटेग्रल, भाई ये डिफाइन ही नहीं होगा, इज नॉट डिफाइन। ठीक है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने वर्ड यूज किया है नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ तो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इन्होंने वर्ड क्या यूज कर दिया, अदर रिपीटेड इंटेग्रल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो स्टेटमेंट नोट कर ले सभी। लिख ली सभी ने? ओके। तो भाई इसका क्या है सॉल्यूशन? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको नॉट डिफाइन का मतलब बता दूं। यहाँ पर देखो, इंटेग्रल में, ठीक है, नॉट डिफाइन का मतलब क्या होगा भाई, अगर सपोज अंदर वाला जो इंटेग्रल है ना, ठीक है, अगर ये अंदर वाला जो इंटेग्रल है, ठीक है, जिसे हमने नॉट डिफाइन, हमने पूरे डबल इंटीग्रेशन को नॉट डिफाइन शो करना है ना। सपोज ये जो अंदर वाला इंटेग्रल है ये एग्जिस्ट ना करे, ये एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो खुद ही बताओ राजे, अगर कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, आप उसकी दोबारा से इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो ये चीज क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन, है ना। ये चीज क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन का मतलब क्या लेना है हमने, हम उसमें हम क्या प्रूफ करेंगे भी अंदर वाला इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर अंदर वाली इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही तो भाई फिर दोबारा से इंटीग्रेशन किसी और के साथ तो डिफाइन हो ही नहीं सकती, तो नॉट डिफाइन बोल देंगे उसको। ओके। तो ये छोटा सा हिंट है आपके लिए। ठीक। तो स्टेप 1 क्या है भाई? फर्स्ट स्टेप रजे हम एग्जिस्ट वाला प्रूफ करते हैं, है ना, एग्जिस्ट वाला प्रूफ करते हैं। अच्छा, फंक्शन किस तरह से डिफाइन है? फंक्शन किस तरह से डिफाइन है भाई, वाई वैल्यू कब लेनी है, जब एक्स क्या होगा,
रैशनल। जीरो कब लेनी है? जब एक्स क्या होगा? इरेशनल, है ना? तो अगर एक्स रैशनल है तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी, इंटीग्रेशन करोगे राजे, ठीक, वाई स्केयर बाय टू एंड है ना, ये फिल करोगे 1/2 माइनस 1/2, जीरो आ रही है। ओके। और अगर एक्स इरेशनल है, एक्स इरेशनल है, तो उस वाले केस में तो एफ खुद जीरो हो जाएगा, जीरो की इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगी। ठीक, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? ओके। इफ एक्स इज इरेशनल, तो इस वाले केस में भाई फंक्शन की वैल्यू खुद जीरो है। ठीक, फंक्शन की वैल्यू खुद जीरो है, जीरो की इंटीग्रेशन तो जीरो ही होगी। तो वेदर एक्स इज रैशनल और इरेशनल, चाहे रैशनल चाहे इरेशनल, भाई ये वाले इंटेग्रल की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो विद रिस्पेक्ट टू वाई वाला है, इसकी वैल्यू तो जीरो ही आ रही दोनों केसेस में। ठीक, तो अगर मैं दोनों तरफ दोबारा से इंटीग्रेशन कर दूं, अच्छा अब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, अब इंटीग्रेशन डिफाइन होगी ना, अब इंटीग्रेशन क्या होगी भाई? डिफाइन होगी। ठीक है, इस वाले केस में इंटीग्रेशन डिफाइन है। किसके विद रिस्पेक्ट टू करनी है भाई? विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। तो ये तो भाई जीरो वैल्यू आ गई, है ना? तो हमने क्या शो करना था? ये वाला रिपीटेड इंटेग्रल जिसमें पहले y के साथ फिर x के साथ इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना? तो जीरो आने का मतलब क्या है? एक तरह से फाइनाइट वैल्यू आ गई, मतलब इंटेग्रल एग्जिस्ट कर रहा है। इंटेग्रल, ये वाला इंटेग्रल एग्जिस्ट कर रहा है। और क्या शो करना है? अदर रिपीटेड इंटेग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, जिसमें पहले x के साथ फिर y के साथ करोगे वो एग्जिस्ट, सॉरी एग्जिस्ट कह रहा हूँ, नॉट डिफाइन शो करना है। क्या शो करना है? नॉट डिफाइन। यहां तक नोट कर ले भी सभी। ओके। ओके, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में राजे, ठीक, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे? आ, हम y की वैल्यू वन लेने जा रहे हैं। टेक y इज इक्वल टू वन। ठीक, अगर y की वैल्यू वन लो तो ये बन जाएगा फंक्शन। ठीक, और ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है क्लियरली, ये आपने राजे किया ना रैमन इंटीग्रेशन में, रैमन इंटीग्रेशन में राजे इसको सॉल्व किया था, है ना? इसका एलपीएफ और यूपीएफ निकालकर इसका लोअर रैमन इंटीग्रल अपर रैमन इंटीग्रल इक्वल नहीं आता, है ना? तो वो हमने किया हुआ है। अभी ये चीज जो है इसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये वाला फंक्शन हमने रैमन इंटीग्रेशन में कर चुके हैं। ठीक है, ये बड़ा फेमस एग्जांपल थी, बाउंडेड फंक्शन बट नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है, ये एक ऐसा बाउंडेड फंक्शन है जो इंटीग्रेबल
नहीं है। तो इसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अगर इसकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। तो वो चीज क्या होगी? नॉट डिफाइन। ठीक। भाई अंदर वाली चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो उसकी दोबारा से इंटीग्रेशन करने का कोई तुक ही नहीं बनता, तो उसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक। ये क्लियर सभी को? ओके। तो ये राजा आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है। ठीक। सेकंड इंटीग्रेशन राजा, सेकंड एक्सरसाइज है जो, ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 1A, 1B, इसकी एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। ठीक। तो देखो, अगर अगर तो लिमिट्स कांस्टेंट, ठीक, अगर राजा लिमिट्स कांस्टेंट हो, लिमिट्स कांस्टेंट बोथ मतलब दोनों की दोनों एक्स और वाई की, एंड फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, तो भाई इस वाले केस में क्या है, चाहे आप पहले एक्स के साथ इंटीग्रेशन कर लो, चाहे भाई पहले एक्स के साथ कर लो फिर वाई के साथ, चाहे पहले वाई के साथ कर लो एक्स के साथ कर लो, वैल्यू तो सेम आएगी। तो जिसके साथ चाहे आप मर्जी इंटीग्रेशन कर सकते हो। बट अगर दोनों में से एक की लिमिट राजे क्या आ गई, वेरिएबल लिमिट आ गई भाई, ठीक, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो भाई हम क्या करेंगे, हम पहले, ठीक है, पहले वेरिएबल लिमिट सॉल्व करेंगे। ठीक, मतलब पहले लिमिट जिसकी वेरिएबल है उसके साथ पहले इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, पहले उसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके। चले आगे राजे, लिख लिया ये सब? ओके। तो भाई फर्स्ट एग्जांपल है, इवेल्युएट इंटेग्रल्स नंबर 1। ठीक। तो पहले किसके साथ इंटीग्रेशन करनी चाहिए भाई, पहले हमें किसके साथ इंटीग्रेशन करनी चाहिए? हाँ जी, y के साथ। ठीक है, कारण क्या है, y की लिमिट्स जो हैं वो वेरिएबल हैं। ठीक। और x की लिमिट्स वो तो 0 से 1 है, कांस्टेंट है। ठीक। तो कर दो भी इंटीग्रेशन, बड़ी सिंपल है ना। y के साथ करनी है तो x बाहर, वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन y³ बाय 3। ओके। तो इसमें y की जगह पर लिमिट्स फिल करेंगे। ठीक। पहले x फिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/3 तो बाहर ही आ रहा है, x⁻⁴। फिर एक्स स्क्वायर पुट करोगे भाई, तो ये x⁻⁷ बन जाएगा। ओके। ठीक। अब x⁻⁴ की इंटीग्रेशन कर दें, 7 की भी कर दें।
ठीक, ये आप सॉल्व करोगे तो 1/5, 1/3 बाहर कॉमन, एंड अंदर 1/5 -1/8, एंड इसे सॉल्व करोगे 1/40 आ रहा है। ठीक, भाई इसे जल्दी से नोट कर ले। हाँ जी, देखो राजे, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लिमिट्स दे दी, यहाँ पर हमें लिमिट्स दे दी। ठीक है, ये जो लिमिट्स हैं इनमें वेरिएबल लिमिट्स कौन सी है, किसकी लिमिट्स वेरिएबल में? भाई एक्स की या वाई की? वाई की। तो पहले मैंने रूल क्या बताया था, भी पहले वेरिएबल वाले से सॉल्व करेंगे, पहले वेरिएबल वाले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये मैंने किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूं, पहले वाई के, है ना, पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, वाई के। ठीक, तो देखो पहले y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन की, तो x की थोड़ी इंटीग्रेशन होगी, x तो कांस्टेंट मानेंगे। y स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y³/3। अब x लिमिट पुट करोगे तो x क्यूब आएगा, साथ में x है तो x की पावर 4। फिर x स्क्वायर पुट करोगे, x स्क्वायर y की जगह पुट करोगे तो y³ है ना, तो x की पावर 6 बन जाएगी, साथ में x है तो x की पावर 7। अब दोबारा दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 5/5, x की पावर 8/8। ठीक, लिमिट्स 1 0 फिल करोगे तो 1/5 -1/8 बचेगा ब्रैकेट में, एंड सॉल्व करके 1/40। ओके, चले आगे। ओके, तो भाई इसी का राजे सेकंड पार्ट है। ठीक, भाई पहले किसके साथ इंटीग्रेशन करनी है, भाई पहले किस, x के साथ, है ना, x के लिमिट्स लिख लें। ठीक, x के साथ इंटीग्रेशन करनी है तो भाई y तो कांस्टेंट ही माना जाएगा, y तो कांस्टेंट माना जाएगा, है ना, तो y को तो बाहर ही निकाल दो। ठीक है, ये 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन x। ठीक, 1 की इंटीग्रेशन x, एंड लिमिट्स फिल करेंगे। ठीक, क्या आएगा, 8 - y - y। ठीक, यहां तक नोट कर ले जल्दी। ओके, तो ये आ रहा है 8 - 2y ब्रैकेट में। ओके, एंड y मल्टीप्लाई ही कर दें क्योंकि इससे इंटीग्रेशन इजी हो जाएगी। 8y - 2y²। अब कर दो इंटीग्रेशन, बड़ी सिंपल है। पहली वाली टर्म की 8y² बाई 2, सेकेंड वाले की भी 2y³ बाई 3। ओके, तो 4y² है ना, इसमें फिल करोगे y4² -2² -2/3। नेक्स्ट वाली में फिल करेंगे 4³ - 2³ ठीक, तो ये कुछ कैलकुलेशन है। भाई पहली टर्म क्या आ रही है, अभी 16 में से 4 गए, 12। दूसरी टर्म क्या आ रही है, 4 का क्यूब 64, 64 में से 8 गए, 64 में से 8 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा,
58, सॉरी 56। ठीक, तो कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, ये आ रहा है राजे 48 माइनस 112/3। तो ये राजे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 32/3। ठीक, जल्दी से नोट कर ले इसे। ओके ओके, नेक्स्ट है राजे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको कुछ रिडक्शन फॉर्मूले बता दूं, और वो आगे जाके आपको नेक्स्ट फर्दर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, रिडक्शन फार्मूले नंबर 1, रिडक्शन वो वाले राजे जो लास्ट एक्सरसाइज में आपने किए थे ना रिडक्शन फॉर्मूले। भाई यहाँ पर है साइन की पावर जैसे 8, और आपको बोलते थे इवेल्युएट, क्या बोलते थे, इवेल्युएट। तो याद है आपको राजे भी, है ना, क्या करते थे भी, अगर 8 है तो शुरू कहां से करना है, 7 से, फिर दो दो करके डिमिनिश करते थे, है ना, दो दो करके डिमिनिश करते थे। नीचे 8 से ही शुरू होते थे, 8, 6, नीचे भी दो दो करके डिमिनिश करते थे। और अगर इवन है, इवन वाले केस में साथ में क्या मल्टीप्लाई करते थे भाई, पाई/2। ठीक, ऐसे ही एक फॉर्मूला राजे कोस में भी था। मान लो कोस की पावर है 10। ठीक, तो 10 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा राजे, वो 10 है ना राजे, ऊपर एक कम से शुरू करना है, 9। ठीक, 1 लेस शुरू करना है, पर आगे आगे फिर कितना कितना कम करना है आपने, 9 से आगे 7, 7 से आगे 5, 3, 1, फिर दो दो कम करना है। ठीक है, फिर दो दो कम करना है। नीचे कहां से शुरू करना है, नीचे पूरे नंबर से ही शुरू करना है, 10, 10, 8, 6, 4, 2। और अगर इवन है, इवन वाले केस में क्या मल्टीप्लाई कर देना, पाई/2। रिडक्शन फॉर्मूले किए थे राजे। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। ओके, और एक अगर इकट्ठा आ जाए, साइन भी आ जाए कोस भी आ जाए, सपोज साइन की पावर आ गई 6, कोस की पावर आ गई कुछ 8, तो फिर कैसे सॉल्व करना है ना, 6 है तो कहां से शुरू कर दे, 5 से, 5, 3, 1। 8 है तो कहां से शुरू कर दें, 7 से, 7, 5, 3, 1। नीचे राजे, नीचे इनके प्लस से शुरू करना है, 8 और 6 को जोड़ोगे 14, है ना, 14 से शुरू करना है, 14, 12। ओके, 10, 8, 6, 4, 2। एंड अगर दोनों इवन है, बोथ इवन, तभी आपने क्या मल्टीप्लाई करना है, पाई/2। अगर एक भी ओड हुआ तो पाई/2 मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक, ठीक, याद है राजा ये वाले फॉर्मूले। ठीक है, या मैं जर्नल लिखूं। ओके, ये नोट कर लिया आपने। ओके, तो सेकंड एग्जांपल क्या है भाई, इवेल्युएट इंटीग्रेशन करनी है जी, r³ की कोस स्क्वायर की डबल इंटीग्रेशन करनी है। ठीक, 1 माइनस कोस, r की लिमिट से 0 से 1 माइनस कोस थीटा, थीटा की है 0 से 2 पाई। ओके, तो भाई पहले किसके साथ इंटीग्रेशन करनी बनती है,
आर की, है ना, आर के साथ करेंगे। तो भाई आर की लिमिट्स लिख ले 0 से 1 - cos थीटा। ठीक। अगर पहले आर के साथ इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, अगर पहले आर के साथ इंटीग्रेशन करनी है फिर थीटा के साथ, तो अंदर टर्म भी आर वाली रख लेते हैं ना राजे, सिर्फ आर क्यूब रख लेते हैं। भाई कोस स्क्वायर को तो बाहर ही निकाल देते हैं। ठीक। ठीक है, आर क्यूब की इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आर क्यूब की इंटीग्रेशन R4/4। ठीक। यहां तक नोट कर ले सभी। ओके। तो क्या था भाई, है ना, भाई R⁴ देखो कोस स्क्वायर थीटा बाहर, R⁴4/4, है ना, ये था। अब 1/4 कांस्टेंट टर्म बाहर। ठीक। 1 - cos थीटा की पावर कितनी आ जाएगी, 4। -0 की पावर 4 लिखने की जरूरत नहीं। ओके। अब अब इसमें क्या है, ये जो आपका फंक्शन है, ठीक, ये फंक्शन क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, पावर 4 आ गई ना। ठीक है, पावर 4 आ गई इसमें। तो भाई सबसे पहले एक रूल होता है, मैं आपको बता दूं। वो रूल क्या है, F2π - थीटा अगर एफ थीटा के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो 0 से 2a अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी फंक्शन की, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2 टाइम्स 0 से a। ओके। भाई ये रूल था कोई, ठीक है, ये आपने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा कि कभी ना कभी मैथमेटिक्स की किसी बुक में देखा होगा। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, ये रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब ये मतलब क्या था, थोड़ा सा मैंने शायद गलत लिख दिया यहाँ पर। 2a आएगा ना, जो भी लिमिट है उसकी, F2a - थीटा इज इक्वल टू एफ थीटा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे वाले फंक्शन में क्या चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें क्या चेक करना पड़ेगा, F2π - थीटा क्या एफ थीटा आ रहा है। ठीक। देखो cos2π - थीटा cos थीटा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसकी जो लिमिट है ना 2π, 2π की जगह पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहां तक लिख लिया सभी ने। ओके। तो भाई यहां पर आप है ना, वो वाला रूल लगा दें भाई, 2 टाइम्स 0 से फिर लिमिट क्या हो जाएगी, अब नई लिमिट क्या आएगी, पाई, अपर लिमिट नई क्या आएगी, पाई। ठीक। तो कुछ कुछ काम वैसे बना नहीं, अभी कुछ काम बना नहीं है वैसे। अभी इसकी सिरदर्दी है, 1 - cos थीटा की पावर 4 को क्या लिखें। ठीक है,
तो वो ये मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना राजे। 1 - 4 cos थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा -4 cos³ थीटा प्लस cos⁴ कोई बता सकता है ये मैंने सीधा कैसे लिख दिया? ये वैल्यू मैंने सीधी सीधी कैसे लिख दी इसकी, पावर 4 की? हाँ, फॉर्मूला पर सीधा कैसे खोल दिया? क्या आपको a+b का क्यूब का फॉर्मूला आता है? यस। क्या आपको स्क्वायर का आता है? नहीं। यस। क्या आपको 4 का आता है? सीधा सीधा फॉर्मूला a+b⁴। भी कोई बता सकता है ये किसकी हेल्प से लिखा भी सीधा सीधा आंसर? यस और नो? ठीक है। ये हमने, चलो कोई बात नहीं, ये हमने पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से लिखा है। पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से लिखा है। ठीक है। पास्कल ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल की खासियत है, ये 1 से शुरू 1 पे खत्म। 1 पे शुरू 1 पे खत्म। ठीक है। ये जैसे मैंने यहां से शुरू किया, 1 और 1 को ऐड किया 2, फिर 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, 2 और 1 को ऐड करोगे 3, ठीक। और ये लास्ट में फिर 1, फिर 1 और 3 को ऐड करोगे 4, 3 और 3 को ऐड करोगे 6, 3 और 1 को ऐड करोगे 4, फिर लास्ट में फिर 1। ठीक। तो ये जो है, ये जो फर्स्ट वाला है, ये अगर आपकी कोई केस में पावर 1 हो, और ये सेकंड वाली लाइन किन के लिए है? जब पावर क्या हो? 2 हो। थर्ड वाली पावर क्या हो? 3 हो, मतलब कोफिशिएंट्स हैं ये। और ये लास्ट वाली जब पावर क्या हो? 4 हो। ये कोफिशिएंट्स हैं, ये उन्होंने कोफिशिएंट्स, पास्कल ट्रायंगल ने कोफिशिएंट्स दिए, और ये आपने याद रखने, कम से कम 5 तक याद रखने। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट भी बना देता हूँ, 1 4 5 4 6 10 6 4 10 4 1 5, ये मैंने लास्ट वाला भी बना दिया। अच्छा, ये क्या है? कोफिशिएंट्स, ये आपने याद रखने। अगर आपको बोल दे भी 4 डिग्री के लिए कोफिशिएंट्स क्या है पास्कल ट्रायंगल में, तो फटाफट दिमाग में आना चाहिए 1 4 6 4 1। अगर 5 के लिए बोल दे, तो फटाफट दिमाग में आना चाहिए 1 5 10 10 5 1। ठीक। तो जैसे मेरे को कोई, जैसे आपको कोई बोल दे भी a+b⁴, इसका फॉर्मूला निकालो, तो सबसे पहले आप सोचना भी पावर 4 के लिए पास्कल ट्रायंगल में कोफिशिएंट क्या थे भाई? पावर 4 के लिए ये दिमाग में सोचना है, पावर 4 के लिए पास्कल ट्रायंगल में कोफिशिएंट्स क्या थे? 1 4 6 4 1। तो आप यहां पर क्या करो, यहां पर लिखो 1 +4 +6 +4 +1। ठीक। फिर साथ में राजे a की पावर 4, b की पावर 0, ये तो खुद लगा लेना। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो आप। ठीक है। ठीक। ये समझ आ गया राजे, पास्कल ट्रायंगल? तो पावर 5 के लिए फिर, पावर 5 के लिए अगर कोई बोल दे, तो 5 के लिए कोफिशिएंट क्या है? 1 5 10 10 5 1। तो फटाफट बताओ राजे, a+b⁵ का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? हाँ जी, a⁵ +5 a⁴ 4b +10 a³ +10 a² +5 a b⁴ +b⁵
तो ये आपने आंसर लिख देना फटाफट। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आपने? तो हमारे वाले केस में राजे क्या था, 1 - cos θ⁴। तो 4 पावर के कारण दिमाग में आएगा भी कोफिशिएंट्स तो क्या है, 1 4 6 4 1, है ना। ठीक है, पहली टर्म 1 है ना, तो पहली टर्म में 1 को तो लिखने का कोई फायदा नहीं, तो सिर्फ -cos θ लिख लो, -cos θ⁴ 0, -cos θ⁴ 1, -cos θ⁴ 2, -cos θ⁴ 3, एंड लास्ट में -cos θ⁴ 4। तो ये आ गया 1 -4 cos θ +6 cos² θ -4 cos³ θ cos⁻⁴ तो ये मैंने पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ओके, गेटिंग इट? ओके, तो आगे चलते हैं भाई, बस ये लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो हमारे पास है 1/2 0 से पाई cos²। ये पास्कल ट्रायंगल वाला हमने सीधा सीधा लिख दिया अभी। ठीक, तो 1/2 मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या आएगी, cos²। ठीक, सेकंड सेकंड अच्छा 1/2 मल्टीप्लाई भी कर दे सभी के साथ। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म तो 1/2 आ जाएगी, सेकंड टर्म क्या आएगी, 2। 1/2 मल्टीप्लाई हो गया ना, 2 2 टाइम्स 0 से पाई cos³ θ। जल्दी जल्दी नोट कर ले सभी। अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी भाई, 1/2 मल्टीप्लाई, ये वाला 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बाहर, 0 से पाई, और ये cos² मल्टीप्लाई होगा cos² के साथ, तो cos⁻⁴। ओके, -2 टाइम्स 0 से पाई cos⁻⁵ थीटा, एंड लास्ट में भी 1/2 0 से पाई, कितनी पावर आएगी भी, cos⁻⁶। जल्दी जल्दी ये नोट कर ले सभी। ओके, अब इसके बाद क्या है, अ, ध्यान से देखें जल्दी से भाई, एक फॉर्मूला है क्या भाई, 0 से पाई अगर कोस की राजे ओड पावर हुई, कितनी पावर हुई, ओड, तो भाई आंसर क्या लिख देना आपने, इसका आंसर क्या लिख देना, ठीक है, इसका आंसर क्या लिख देना आपने, 0। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, 0 से पाई कोस की इवन पावर हुई, तो इसका आंसर क्या लिख देना है, 2 टाइम 0 से पाई/2। ठीक, ये दो फॉर्मूले जल्दी से नोट कर ले। नोटेड? ओड वाले केस में 0, इवन वाले केस में 2 टाइम्स वो क्या हो जाएगा, पाई/2, है ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर देखो ये वाली टर्म खत्म, 0। ओड वाली, ओड जिसकी जिसकी पावर ओड है वो तो खत्म हो रही है ना, और ये भी खत्म। दो टर्म्स, दो इंटीग्रेशंस तो वैसे ही वैनिश हो गई। कौन सी बची, इवन वाली। इवन वाली में भी फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो लगाने जा रहे हैं। तो
है ना, क्या आएगा 1/2। पहले वाले में राजे लगाओगे तो 2 टाइम्स 0 से π/2 कोस स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा, इसके बाद जो टर्म बची, ठीक, 2 टाइम्स 0 से π/2 कोस रेज टू पावर 4। ओके, और एक टर्म बची थी कोस रेज टू पावर 6 वाली। ठीक, अब 2 2 कैंसल, यहाँ पर 6 हो जाएगा एंड थर्ड टर्म में फिर 2 2 कैंसिल। बताओ भी, क्या अब इस पर रिडक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस और नो? क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूले की कंडीशन क्या होती है, लिमिट्स शुड बी 0 to π/2। क्या इस पर रिडक्शन फॉर्मूला लग सकता है? यस और नो? ठीक है, इन तीनों पर लग सकता है, क्योंकि अब ये लिमिट्स 0 से π/2 में आ चुकी है ना। तो पहले वाले की क्या वैल्यू आएगी राजा, यहाँ पर पावर 2 है ना, इवन पावर है ना। तो 2 को कम करोगे 1, और नीचे 2 से शुरू करोगे। ठीक, ला फिर सेकंड टर्म में राजा पावर 4 है, 4 है तो कहां से शुरू करोगे, 3 से, फिर 3 में से 2 कम करोगे 1, नीचे 4 से शुरू करोगे, फिर 2 कम करोगे, साथ में π/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इवन पावर है। अच्छा, 6 पावर वाले केस में ये भी इवन है, तो 6 है तो 5 से शुरू करेंगे, 5 3 1, नीचे कहां से शुरू करेंगे, 6 से, 6 4 2, इवन है तो π/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, जल्दी से नोट कर ले इसे। ओके, तो भाई π/2 कॉमन निकालकर बचेगा 1/2, 9/4, 5/16, एंड सॉल्व करोगे राजा इसे, 32 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, 16 8 10। ठीक, ये कितना बन रहा है अभी, 16 8 24 34। ठीक है। हम्म, नहीं, 1/2 9, नहीं इतना तो नहीं आ रहा ना, ये 8, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 72 आना था ना, एंड बाकी ठीक है ना। तो यहाँ पे भी चेंज कर लें। ये कितना आ रहा है भाई, 72 प्लस 10 82, 82 प्लस 16 करोगे कितना आ जाएगा, 82 प्लस 16 98। ठीक है, अब ये आंसर आ रहा है 49π/32। ठीक, यहाँ तक नोट कर ले जल्दी से सभी। ओके, कैफी नोट कर लिया आपने? ओके, ठीक है राजे, आज के लिए इतना ही, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय। ओके राजे, टेक केयर।